हेलो बच्चों, आज के इस भाग में हम हिंदी व्याकरण में संबंध बोधक के विषय में पढ़ेंगे। संबंध बोधक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा वाक्य में इनका किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, इन सब की जानकारी इस अध्याय में हम ग्रहण करेंगे। इस संबंध में सबसे पहले जानते हैं कि संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले एक बार ये भी जान लेते हैं, जैसा कि पहले भी आपको अध्यायों में बताया जा चुका है कि संबंध बोधक शब्द एक अविकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिना बदलाव के। मतलब अविकारी शब्द वो शब्द हैं जो लिंग वचन कारक बदल जाने पर भी बिना किसी बदलाव के प्रयुक्त होते हैं। वो कौन से शब्द कहलाते हैं? अविकारी शब्द। इसी श्रृंखला में संबंध बोधक शब्दों की परिभाषा क्या होगी? ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक शब्द। अब इन्हें हम कुछ उदाहरणों के से समझ लेते हैं कि संबंध बोधक शब्द होते कौन कौन से हैं। अच्छा, संबंध बोधक शब्दों को आप अंग्रेजी में प्रेपोजिशन की तरह लिखते हैं। जैसे लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, राम का मुंह पूरब की तरफ है, पिताजी के साथ कौन आया है? कुत्ता मेज के नीचे है। बच्चों, यहाँ पर जो अभी आपने उदाहरण पढ़े उन वाक्यों में की तरफ, के साथ व के नीचे क्रमशः मैदान, पूरब, पिताजी व मेज संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका वाक्य के दूसरे वाक्यों शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। तो में, की तरफ, के साथ व के नीचे कौन से शब्द हुए? संबंध बोधक शब्द। अब जानते हैं कि संबंध बोधक शब्दों के भेद कौन कौन से हैं। संबंध बोधक शब्द दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले जानते हैं कि रचना के आधार पर हम संबंध बोधक शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्हें हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, ऋण और यौगिक। ऋण शब्द कौन से होते हैं? का, की, के, में, पर, ने और को। और साथ में यौगिक शब्द कौन से होते हैं? के अलावा, के साथ, से पहले, के जैसा, की तरफ, के बाद, के ऊपर, से दूर, के लिए आदि। अब जानते हैं कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर हम संबंध बोधक शब्दों को 11 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कालवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक, उद्देश्यवाचक, साधनवाचक, विरोधवाचक, तुलनावाचक, संग्रहवाचक, सहचर्यवाचक, करणवाचक और पार्थक्यवाचक। कालवाचक शब्दों के साथ जो हम प्रयोग करते हैं संबंध बोधक, वो कौन से हैं? के उपरांत, 4 दिन पश्चात आदि। दिशावाचकों के साथ कैसे प्रयोग करते हैं? के पीछे, आगे की ओर, के तरफ, के आसपास, के चारों ओर। स्थानवाचक पर, में, के यहाँ, के निकट, के सामने आदि। उद्देश्यवाचक के लिए, के हेतु आदि। साधनवाचक के साथ के द्वारा, के साथ, के सहारे, के आसपास। विरोध के वाचक के साथ प्रतिकूल, के उल्टे, के विरुद्ध आदि। तुलनावाचक के साथ के जैसा, की अपेक्षा, की तुलना में, के सामने आदि। संग्रहवाचक के साथ तक, के समेत, भर और आदि। सहचर्यवाचक के साथ की तरफ, के साथ, के समेत आदि। कारणवाचक के साथ के लिए, के कारण, के वास्ते आदि। और पार्थक्यवाचक के साथ से दूर, से हटकर, से अलग आदि। ये तो बच्चों अभी तक हमने समझा कि संबंध बोधक शब्द दो भागों में जो हमने वर्गीकृत किए थे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आप समझते हैं कि संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। संबंध बोधक शब्दों को 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, विभक्तियों के बिना, विभक्तियों के साथ और दोनों प्रकार से। दोनों प्रकार से मतलब विभक्तियों के साथ भी व विभक्तियों के बिना भी। सबसे पहले जानते हैं कि विभक्तियों के साथ हम संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसा कि अभी हमने अर्थ के आधार पर उदाहरणों में पढ़ा था कि उपरांत के साथ हमने के विभक्ति का प्रयोग किया है। इसी तरह से पीछे के साथ हमने के विभक्ति का प्रयोग किया, लिए के साथ के विभक्ति का प्रयोग किया, या तुलना में के साथ हमने की विभक्ति का प्रयोग किया। तो ये सारे शब्द कौन से होते हैं? विभक्तियाँ होती हैं। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं कि सीता की अपेक्षा गौरी अधिक सुंदर है। तो जो अपेक्षा शब्द है वो संबंध बोधक शब्द है। तो अपेक्षा के आगे हमने एक विभक्ति की लगा दिया
तो ये कौन सी किसके साथ हुआ, हमने वाक्य में प्रयोग किया, विभक्ति के साथ। तो सीता की अपेक्षा गौरी अधिक सुंदर है। इसी तरह से हम 2 बजे विद्यालय के अंदर हैं, तो के अंदर क्या हुआ, विभक्ति के साथ प्रयोग किया है हमने संबंध बोधक को। रावण के बिना रामलीला अधूरी है, तो यहाँ पर बिना को के विभक्ति के साथ प्रयोग किया है। अब जानते हैं कि विभक्तियों के बिना हम संबंध बोधक शब्द कैसे प्रयोग करते हैं। मैं सुबह तक घर पर ही था, तो यहाँ जो तक है वो संबंध बोधक शब्द है, लेकिन वो बिना किसी विभक्ति के प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से मैं अपने सभी दोस्तों सहित पिकनिक पर गया, तो यहाँ पर जो सहित शब्द है वो क्या है, संबंध बोधक शब्द है, लेकिन वो भी विभक्ति के बिना ही प्रयोग किया गया है। इसका तीसरा प्रकार है दोनों प्रकार से, मतलब विभक्तियों के साथ भी व विभक्तियों के बिना भी। इन्हें हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि कुछ जो उदाहरण है या वाक्य हैं वो ऐसे बनते हैं जिन्हें हम विभक्तियों के साथ भी बना सकते हैं और विभक्तियों के बिना भी बना सकते हैं। जैसे वह पुत्र बिना नहीं रह सकती, ये हमने बनाया बिना विभक्ति के। अब इसी को हम विभक्ति के साथ बनाते हैं, वह पुत्र के बिना नहीं रह सकती, तो बिना के साथ हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया, के। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, माता जी को फोन द्वारा सूचना दे दी, और ये है बिना विभक्ति के प्रयोग किया है हमने। अब विभक्ति के साथ प्रयोग करते हैं, माता जी को फोन के द्वारा सूचना दे दी, तो द्वारा के साथ कौन सी विभक्ति लगी, के। तो आप लोगों ने ध्यान से देखा कि जो ध्यानपूर्वक हमने जो कथन पढ़े हैं, इसमें आप लोग विभक्तियों के साथ के वाक्य, विभक्तियों के बिना वाले वाक्य व दोनों प्रकार से बनने वाले वाक्य आपने पढ़े। तो इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा कि संबंध बोधक हम किसे कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और संबंध बोधक शब्दों को हम काल, दिशा, स्थान, उद्देश्य, साधन, विरोध, तुलना, सहचर्य, कारण आदि का बोध कराते हैं। और संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, विभक्तियों के साथ, विभक्तियों के बिना और दोनों प्रकार से। और अतः बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और समझें।